हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे ये मरून कलर का स्कार्फ बनाना, जो आजकल बहुत ही ट्रेंडी है। जिसके लिए सबसे पहले हम नॉट बनाएंगे कुछ इस तरह से, और उसके बाद मैंने 4 mm की क्रोशे ली थी और 1 बाय 1 करके हम इसकी चेन बनाएंगे कुछ इस तरह से। ध्यान से देखना। और मैंने लगभग इसमें 170 चेन बनाई थी। उसके बाद हम सेकंड रो में जाएंगे, सिंगल क्रोशे लेंगे कुछ इस तरह से। अगेन देखना, यहाँ से डालेंगे और फिर सिंगल क्रोशे करेंगे। हम पूरी रो में हम कुछ इस तरह से ही करेंगे। मेरी ये वाली क्रोशे थोड़ी टाइट हो गई थी, जिससे धागा फंस रहा था बार बार, तो आप 5 mm की क्रोशे लेना। मेरे पास 5 mm की नहीं थी, तो मैंने इसी से काम चलाया। उसके बाद इसके लास्ट चेन में कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे करेंगे और उसके बाद हम 2 चेन और बनाएंगे ऊपर को कुछ इस तरह से। और फिर हम जब इसकी सेकंड रो में जाएंगे तो धागा लेंगे पीछे से और इसके बैक हुक से ही हम कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर से देखना ध्यान से। कुछ इस तरह से धागे लेंगे, फिर इसके बैक हुक से डालेंगे और फिर कुछ इस तरह से बनेगा। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। कुछ इस तरह से ध्यान से देखना। यहाँ से धागा डालेंगे, फिर इसके बैक हुक में क्रोशे डालेंगे, फिर इसमें सिंगल क्रोशे निकालेंगे। और मैं इसकी पूरी चेन बना लेती हूँ। हमें लास्ट में फिर से ऐसा ही करना है। पीछे से धागा लेना है और फिर ये इसके बैक हुक में डालना है और यहाँ से सिंगल क्रोशे निकालने हैं। और फिर से देखना। और उसके बाद हम फिर से 2 चेन बनाएंगे ऊपर को कुछ इस तरह से। और जैसा मैंने अभी किया सेकंड रो में, यही पैटर्न हमारा आगे तक चलता रहेगा। बैक हुक में डालेंगे और सिंगल क्रोशे निकालेंगे, पीछे से धागा डालेंगे, फिर बैक हुक में क्रोशे डालेंगे, सिंगल क्रोशे निकालेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। और लास्ट में कुछ इस तरह से यही वाला पैटर्न हमें 1 2 3 4 5 6 7 मैंने लगभग इसमें 7 रो बनाई है। और उसके बाद लास्ट वाली रो हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। इसमें हम धागा नहीं लेंगे ऊपर से, हमें सिर्फ सिंगल क्रोशे करनी है। देखना कुछ इस तरह से। इसके बैक हुक में डालेंगे क्रोशे और यहाँ से सिंगल क्रोशे निकालेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। और मैं देखना कैसे कर रही हूँ। अगर आप लोगों को समझ ना आया होगा तो इसकी स्पीड स्लो कर देना। और लास्ट में हमें कुछ इस तरह से करना है। और ये मैंने इसकी जो लास्ट की नॉट बांधने की कुछ इस तरह से धागा काट लिया था मैंने। और यहाँ से हम निकालेंगे इसको और इसकी खुद ब खुद बंद हो जाएगा। और ये हमारा कुछ इस तरह से बन गया था। अब हम इसके नीचे वाले धागा लगाएंगे कुछ इस तरह से। मैंने 6 इंच के धागे काटे थे ये सभी, और उनको फोल्ड करके कुछ इस तरह से हम स्टिच करेंगे। ध्यान से देखना जैसे मैं कर रही हूँ। पहले हम यहाँ से क्रोशे डालेंगे
और इस धागे को कुछ इस तरह से निकालेंगे और इसको कुछ इस तरह का शेप देंगे। इस तरह के पैटर्न बनेगा ये हमारा, ध्यान से देखना। उसके बाद हमारा ये दोनों तरफ से मैंने ये वाले धागे लगाए थे और कुछ इस तरह से हमारा ये स्कार्फ बन चुका था, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे। और उसके बाद मैंने पहन के भी देखा, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।